नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, 28 जनवरी। ये दिन और तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब सरकार बदल गई है। महागठबंधन को तोड़ के नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन एक बार फिर से थाम लिया है। नीतीश कुमार पर कई आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर से वो पलट चुके हैं। जदयू के तमाम लोग राजभवन के पास पहुंचे हैं। धीरज कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है भारत। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर, आज नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए, चर्चाएँ हो गई, बार-बार पलटते रहते हैं नीतीश कुमार। क्या वजह हो गई पलटने की? इतना पलट क्यों रहे हैं? देखिए, ये पलटने वाली बात का संबोधन आप ना करिए। सियासत में कभी-कभी जनहित के मुद्दों के लिए निर्णय लेना पड़ता है। इसको पलटने वाली ना कहिए, ये समय पर हुँ, सही फैसला लेना होता है। तो मतलब क्या दिक्कत हो गई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना था, बार-बार कह रहे थे कि अब ये हमारा बच्चा है, इसको आगे बढ़ाना है, तो दिक्कत क्या हो गई? क्या मतलब फैसला नहीं ले पा रहे? देखिए, किसी भी दल को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था। लेकिन आपको पता होगा कि पहले से भी बहुत सारी मामला चल रहा था। लेकिन हमारे मुख्य प्रवक्ता जी का भी बयान कल आप सुने ही होंगे कि मुख्यमंत्री जी कभी भी भ्रष्टाचार से दूरों दूर तक नाता नहीं रखे हैं। हुँ, स्वच्छ छवि वाले नेता हैं। हुँ, भारत में अगर कुछ ही समाजवादी नेता आज के डेट में बचे हैं, उसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी एक हैं हुँ, और बिहार के लिए काम करते हैं कि बिहार के लोगों का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। उसके बाद में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल में रहे, कैसे लोग आमजन बिहार में राम राज्य रहे, उस तरह से उस पर काम करते हैं मुख्यमंत्री जी। और यहाँ तो आप देखते हैं कि लैंड फॉर जॉब, तो ये बिहार का पैसा कहीं और जा रहा है। बहुत सारी तो बातें ये इसको 9 सार्वजनिक अगस्त रूप से नहीं 2022 किया को जा सर समझ सकता में है। नहीं आया था नीतीश कुमार को। 9 अगस्त 2022। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी भी कुछ भी होते रहता है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो बातें हुई हैं, हुई होगी, तब इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो जदयू के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं और जो भी वो निर्णय लेते हैं उसके साथ मजबूती के साथ हम लोग काम करते हैं। अच्छा, 9 अगस्त 2022 को जब बिहार में सरकार बन रही थी महागठबंधन की, तो यहाँ पे हम भी थे, जदयू के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन जो है वो बार-बार ये सीबीआई, ईडी तमाम चीज़ें लगा देती हैं, परेशानियाँ होती हैं। नीतीश कुमार के ऊपर वो भी दबाव डाल रहा था। एक बार एनडीए का दामन छोड़ते हैं, अब क्या दबाव कम हो गया है क्या फिर से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी बातों पर आप पर्दा डालिए, हुँ, वर्तमान पर चर्चा करिए। हुँ, जदयू और बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस हुँ, कहा जाता है, हुँ, क्योंकि जदयू और बीजेपी का एक लंबे वर्षों से साथ रहा है। हुँ, और देखिए, नेता लोग ऊपर में गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन जब नीचे आप जाइएगा कार्यकर्ता लोगों में, गांव में, आमजन लोगों में, तो वहां पर सबको एक दूसरे में तालमेल बनाने में समय लगता है। लेकिन आप देख रहे हैं, जब से टीवी में चल रहा है, तब से ही जदयू और बीजेपी के एनडीए के कार्यकर्ता लोग आपस में मिल गए हैं, क्योंकि पहले से काम किए हुए हैं एक साथ। नेचुरल अलायंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो बहुत सारी दिक्कत नहीं है। अब तो बिहार में लौकुश की सरकार हो गई। सम्राट जी डिप्टी सीएम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं ही, अब 9वीं बार शपथ लेने भी जा रहे हैं, तो आम जनों में खुशी है और एक दूसरे को लोग मिठाई खिला ये रहे हैं। राम के आने की खुशी है क्या? कि मतलब राम आ गए, उसके लहर में नीतीश कुमार भी चले गए? देखिए, लवकुश का जब बात आता है तो राम हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम लोग कभी भी पूजने का काम किए हैं। हम जानते हैं कि सब पार्टी अपना अपना विचारधारा से काम करती है, तो उसका एक अलग अपना है। लेकिन आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी काम में विश्वास रखते हैं, कभी भी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब जिस समय गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ था, उस समय बहुत सारी बातें तय हुई थी, लेकिन उस चीजों पर लोग खरे नहीं उतरे। तो ये भी हुआ था कि 6 महीना में डिप्टी सीएम को सीएम बना देना है। देखिए, व्याकुल होने से कुछ होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता का जनादेश प्राप्त है और गठबंधन में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए काम करते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी जब नहीं रहेंगे, तब बिहार के लोग पूजने का काम करेंगे। इस बात में विश्वसनीयता सर कैसे बनाएँगे जनता के बीच में? जब मान लीजिए 2019 के चुनाव में चलिए एनडीए के साथ में लड़े, 24 का चुनाव है, फिर से साथ आप लोग लड़ेंगे, जनता कैसे भरोसा करेगी? करेगी कि मान लीजिए कि हमने तो वोट दे दिया, पता चला कल फिर हमारा वोट का दुरुपयोग होगा, जनता के वोट पर नीतीश कुमार फिर पलटी मार गए,
तो इस पर कहाँ तक मतलब लगाया जाए कि नीतीश एक बार पलटी नहीं मार सकते? देखिए, जनता अपना नेता का चुनाव करती है और नेता सियासत में जरूरत के हिसाब से गठबंधन बदलते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये पूरे इतिहास उठाकर देख लीजिए आप। ये सब है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने पहले भी कहा कि ये नेचुरल अलायंस है। इसमें हम लोग बहुत वर्षों से साथ काम किए हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं है और सब लोग खुश हैं। मिठाइयाँ बट रही हैं। आप देख रहे होंगे। क्योंकि है क्या ना कि लोग तो जो विपक्ष में रहते हैं अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं, तो उस बातों पर आप ध्यान ना दीजिए। आप देखिएगा कल से कैसे बिहार चलता है। बिहार का विकास रफ्तार से होगा। एकदम बिल्कुल होगा। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। रफ्तार तो तेजस्वी यादव ने भी पकड़ी थी, रोजगार की, तमाम विषयों पर, स्टेडियम, खेल, जगह जगह पर शिक्षा, तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव भी रफ्तार में थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नियोजित जो शिक्षक थे उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए। आज का ऐड आपने देखा, उसको भी अपने में ऐड कर रहे हैं कि हम लोग के द्वारा किया गया है। अरे मुख्यमंत्री जी काम करते रहते हैं, किसी के आने जाने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तेजस्वी जी को ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने एक बार बयान दिया था कि हम मुख्यमंत्री होंगे तब 10 लाख जो रोजगार देने की बात हुई थी, नौकरी देने की बात हुई थी, तब बात करेंगे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो ये जदयू क्रेडिट लेगा। ये आरजेडी तो ऐसे लोग बोलते रहते हैं, उस बातों पर ध्यान नहीं देना है। बिहार की जनता समझ रही। बिहार की जनता समझ रही है। अभी मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे, अब देखिए, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। काम होगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो ये जदयू क्रेडिट लेगा। ये आरजेडी तो ऐसे लोग बोलते रहते हैं, उस बातों पर ध्यान नहीं देना है। बिहार की जनता समझ रही। बिहार की जनता समझ रही है। अभी मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे, अब देखिए, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। काम होगा। और अब तो बोलिए दिए कि दोनों डबल इंजन की सरकार हो गई और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। तो नीतीश राज का दर्जा मिलेगा कि नहीं, पूछ रहे हैं देखिए, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब फैसला हुआ है तो जरूर बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही डिमांड है। जब हम लोग एनडीए के घटक दल थे, साथी थे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। अभी भी हम कह रहे हैं, इस बात पर हम लोग अभी भी कायम है। क्योंकि बिहार को जब स्पेशल पैकेज मिलेगा तो बिहार के लोगों का विकास दुगना होगा, तिगुना होगा। उसके लिए काम होगा, मांग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ धीरज कुशवाहा थे बातचीत करने के लिए। तमाम विषयों पर लगातार हम जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।